किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आपको एक बेहतरीन उम्दा नस्ल की मुर्रा भैंस दिखाएंगे, जिसके बारे में हम उसके ओनर से पूरी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ आपको डेयरी फार्मिंग के बारे में काफ़ी अच्छी बातें जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो जी, कहाँ से आया हो आप? सबसे पहले तो अपना नाम बताओ आप। नाम एडवोकेट हरदीप मलिक, रणदीप मलिक मुर्रा डेयरी फार्म जींद से आया हूँ मैं। जींद से? हाँ जी जी। और ये जो भैंस है, हाँ जी, इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ उम्र होगी? सबसे पहले तो ये बताएं। उम्र ये 8th लैक्टेशन में है। अच्छा। और इसकी खासियत मुर्रा जो असली सुपर मुर्रा होती है, ये इसकी मतलब हॉर्न की क्वालिटी, फेस की क्वालिटी, हाँ, पतली चमड़ी, टीट स्पेसिंग, हर एक चीज, और ऊपर से मिल्क लाइन की भी और ब्यूटी की भी है, दोनों चीजें इसके अंदर दोनों में आ रही हैं। हाँ जी। और मिल्क कैपेसिटी की अगर हम बात करें, हाँ जी, क्या कुछ मिल्क कैपेसिटी होगी इसकी? फर्स्ट लैक्टेशन में 19 किलो 853 ग्राम ऑन रिकॉर्ड है HLDB में। HLDB में रिकॉर्ड किया है। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ इनाम जीता है इसने? हाँ, इनाम जीती है, ब्रीड चैंपियन रही है, मेला चैंपियन रही है, कई जगह पे मतलब फर्स्ट सेकंड रही है। फर्स्ट सेकंड रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो डेयरी फार्मिंग का काम आप कब से कर रहे हैं? डेयरी फार्मिंग का मेरे दादा परदादा से करते आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितने एनिमल होंगे आपके पास? हमारे पास 150 एनिमल है। 150 एनिमल? हाँ जी, हाँ जी। जींद में? जींद में, और हमारे एक फार्म लिया है खांडा खेड़ी में, दोनों मिला के चले। तो रणदीप मलिक डेयरी फार्म? हाँ जी, हाँ जी। तो काफी जाना माना नाम है। हाँ जी, बिल्कुल, सब लोग जानते हैं। हाँ हाँ, हमारा मतलब ट्रेडिंग का भी काम है, हर टाइम मतलब 70 से 80 पशु अवेलेबल रहते हैं सेल परचेस के लिए? हाँ जी, हाँ जी, जी। MP में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ऑल ओवर सप्लाई हमारी। इवन हमारी भैंसें बांग्लादेश और नेपाल में भी गई हैं। जी जी। हाँ जी। और जो ये भैंस आप देख रहे हो, ये हमारे बुल की बेटी है, पंचायती बुल अलीशान, सभी लोग उसको जानते हैं उस बुल को। उसकी सेम डिटो कॉपी है। जितना भी मतलब उसके बच्चे आए हैं, 12-14 किलो वाले भैंस के ऊपर भी कम से कम कैपेसिटी रखते हैं फर्स्ट टाइमर में 17-18 किलो दूध। तो ये आपके घर की है? हाँ जी, हाँ जी, घर की है। घर बुल भी हमारे पास ही है, इसका जो फादर है। इसकी माँ का जो रिकॉर्ड होगा, हाँ जी, हाँ, वो क्या था? माँ का रिकॉर्ड पे मत जाओ, माँ का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो इसकी बाप की माँ का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। और वो प्रोजनी टेस्टेड बुल हो चुका है। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रोजनी का मतलब कौन सा बुल है? पंचायती बुल अलीशान। अच्छा, अलीशान। हाँ जी, हाँ जी। पंचायती बुल था? हाँ जी, हाँ जी। पंचायत में रहा वो 11 साल। वो पंचायत वालों ने भी इसके रिजल्ट दिखाए। तकरीबन बहुत सारी जोटियों ने वहाँ पे 18-18, 20-20 किलो दूध दिया है। जी जी। हाँ जी। तो आजकल होता ये है कि लोग प्राइवेट बुल के पीछे ज्यादा जाते हैं। प्राइवेट बुल के पीछे जाते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुल प्रूवन होना चाहिए। अच्छा। हम तो इस बात को मानते हैं। प्राइवेट और सरकारी में इतना ज्यादा वो नहीं करते। रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, चाहे वो बुल आपके ही पास ही क्यों ना हो। जी जी। हाँ जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इतने दिनों से आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि लोगों का विश्वास आप बनाए रखें। हाँ जी, हाँ इतने दिनों से। हाँ जी। तो क्या कुछ, जैसे कि अगर कोई पशु खरीदता है, हाँ जी, नया बंदा अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहता है, हाँ जी, तो कैसा बिजनेस रहेगा उसके लिए? बहुत बढ़िया रहेगा भाई। अभी एक लास्ट में मैं हरियाणा का इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी पर्ची मेरी खर्ची, ये बात चला था। नौकरी के लिए लोगों ने 20-20 लाख दिए, 10-10 लाख रुपए दिए, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों आप करप्शन में अपना हाथ बटा रहे हो? मैं तो ये मानता हूँ कि आप अगर छोटे लेवल से शुरू करोगे, अगर आपके अंदर जुनून है, हाँ, तो प्रोफेशन अपने आप ही बन जाएगा ही। जी। लेकिन अच्छी ब्रीड रखो। आपकी कैपेसिटी 10 लेने की है, 8 ले लो, लेकिन ब्रीड अच्छी लो आप। ब्रीड अच्छी लो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको एक ये और दिखाना चाहता हूँ। ये भी हमारे बुल की कट्टी है, नीचे 25 दिन की कट्टी है मात्र। जी। इसका अभी इसे पहले ये देखो, ये इसी बेस की है? हाँ, इसी भैंस की, हमारे बुल की है, दूसरे बुल की, धनराज बुल की। देखो नीचे से इसके। हाँ जी। अडर जो बनता है वो यहीं से दिखता है आपको। हाँ, कितनी मतलब स्पेसिंग है, स्पेसिंग देखो आप। इसकी जो चमड़ी है वो आप देखें, कितनी ढीली इसकी चमड़ी है, और मतलब कितना पेट फूटा, कितना चौड़ा है। कितने दिन की है ये 25 दिन की है भाई। 25 दिन की है। हाँ जी। और अभी जो ये भैंस है, ये कितना दूध दे रही है? ये अभी एट प्रेजेंट 24+ चल रही है वैसे। 24 यानी कि 24 लीटर दूध दे रही है। हाँ। इसमें मिल्किंग कंपटीशन में आप इसे लगाएंगे? इसमें मिल्क ब्यूटी और मिल्किंग दोनों में लगाएंगे भाई। दोनों में लगाओगे? हाँ जी, जी जी। तो अगर कोई नया बंदा अगर भैंस खरीदता है, हाँ जी, तो क्या कुछ बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो उसमें ठगी का शिकार ना हो? सबसे पहले तो भाई, एक तो आप जिस आदमी के पास जा रहे हो जी, वो विश्वासजनक होना चाहिए, विश्वास लायक होना चाहिए। हम जो ट्रेडिंग करते हैं, हम इसलिए ट्रेडिंग नहीं करते कि हमारे को मुनाफा चाहिए। हम सबसे पहले अपने लिए भैंस खरीदते हैं। उसमें से अगर जैसे 50-60 भैंसें होगी हमारे पास, अगर कोई बाहर आता है जिसने 1 लेनी है या 2 लेनी है, उनमें से ही उसने सिलेक्ट करनी है उसके मन से। हाँ, उसके मन से नहीं, हम खुद भी करवाते हैं। हाँ। अगर बंदा हमारे पे विश्वास रखता है, हम उससे 2 गुना विश्वास दिलाते हैं उसके ऊपर। जी जी।
और क्योंकि क्वालिटी वाली भैंसें दी आपने भी सुना होगा, यूट्यूब पे भी देखे होंगे आपने हमारे फार्म की वीडियो, बहुत सारे वीडियो देखे। हाँ, तो चलता कौन है भाई, जो क्वालिटी देगा वही आगे चलेगा, वही चलता है, फ्लॉप हो जाते हैं लोग इतने दिनों में। एक साल में मतलब वही बात होगी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हम क्वालिटी दे रहे हैं तभी हमारे पास लोग आ रहे हैं, रहता है। और अगर एक बार अगर कोई आदमी अच्छी भैंस लेके जाता है और अगर वो सक्सेस होता है तो वो बार बार 2 लोगों को और आपके पास लेके आएगा। हमारी थ्योरी है भाई साहब, हमारे पास लोग है ना इसलिए ही आते हैं, एक हम बिल्कुल रीजनेबल प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है जी। इस कारण मतलब लोग कई बहुत सारी पार्टियां तकरीबन 90% जिसने उन लोगों ने मतलब आगे काम बढ़ाया है हमारे से ही मतलब वो लेते हैं बार बार में, जी जी, ताकि उनको मतलब ये विश्वास हमारे ऊपर की बढ़िया क्वालिटी इधर ही मिलेगी। तो जैसे कि आपने बताया, तो 1-2 पॉइंट कुछ ऐसे जो कि अगर कोई नई भैंस खरीदता है जिसे उसे फोकस करना चाहिए। उसे फोकस भाई सबसे पहले देखो भैंस में है ना 1-2 पॉइंट नहीं, सारी चीज यहाँ से लेके टेल तक और मतलब पैर फुट तक भी देखा जाता है भैंस कैसे है कैसा नहीं जी। बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं मतलब ये बताता हूँ ब्रीड का। तो ये देख लो आप मुर्रा की कैटेगरी, आप दिखा दो आपके कैमरा को। हाँ, ये होती है प्योर मुर्रा, जो भैंस आपको मैं पूरी दिखाता हूँ। लैक्टेशन में, लेकिन ये अपनी उम्र को छुपाई हुई है, सबसे मेन बात ये है। जी जी, तो भैंस की जो आप चमड़ी की जो है वो आप देखें, बहुत ही शानदार भैंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखो अडर की क्वालिटी देखो इसकी, और चमड़ी इसकी देखो, ये होती हैं प्योर जो मुर्रा भैंस होती हैं वो ये हैं। 25 लीटर मिल्क की कैपेसिटी इसकी बताई है, जो कि इसके अडर से और इसके शरीर से देख के लगता भी है कि जरूर ये 25 लीटर दूध देगी। और सर खाने में क्या देते हैं आप इसे, मोटा मोटी आप ये बताएं। अब ये कई लोग ये बोलते हैं कि काजू देते हैं, बादाम देते हैं या और कुछ देते हैं। हाँ। ये तो भाई ड्राई फोडर और मतलब ग्रीन फोडर जी, और बिनोलो की खल, चना चूरी, चना छिलका, यही चीज खाती है वैसे, उसी में दूध निकालते हैं नॉर्मल वे में मतलब दूध देती है। दोस्तों आप कुछ देखा देखिए आप लोग बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि भैंस का जो खाना है वो यही है जो कि सर हमें बता रहे हैं, जो कि खली है वगैरह वगैरह, आप दाना कुछ इन्हें दे सकते हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं ब्रीड के पीछे नहीं जाते, ब्रीड होती है भाई, ब्रीड में दूध देना होता है। कई लोग ये बोलते हैं हमारे से खाने से भाई साहब क्या दें इसको, ज्यादा दूध बन जाए। भाई ब्रीड दूध देती है, खाना कभी दूध नहीं देता। खाना आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले आप ब्रीड देखो, अगर ब्रीड की मैनेजमेंट करोगे, संभाल करोगे तो ही बेस्ट है। खाना वो तभी खाएगी जब उसकी ब्रीड होगी, उसको क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर दूध देने की। हाँ जी, हाँ जी, जी। अब कई लोग ये बोलते हैं जी हमने वो फलाने का सीमन रखवाया, उसका रखवाया। आप प्रूवन बुल को यूज करिए। मेरा ये मानना नहीं कि आप मेरे से सीमन लो तभी नस्ल सुधार होगी, लेकिन चाहे कोई भी बुल हो इंडिया में, चाहे कहीं का भी बुल हो, प्रूवन बुल होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो का मतलब है भाई जिसकी मतलब करडियां दूध पे आ चुकी हैं। हमारी एक तो ये आप देख ही रहे हो, उस पंचायत में मतलब बहुत सी जोटियों ने दूध निकाला 20-20 किलो फर्स्ट टाइमर ने, 18 किलो 20 किलो जी। और जो हमारे पास घर का बुल है उसकी करडियों ने, खीरियों ने मतलब 15-15 किलो दूध दिया। कोई भी भाई हमारे फार्म पे आके दे सकता है किसी भी टाइम। तो सर अगर कोई भी आपसे सीमन खरीदना चाहता है, हाँ जी, तो सीमन उपलब्ध करवाते हैं आप? हाँ, सीमन उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन अपने फार्म से उपलब्ध करवाते हैं। हमारा कोई भी सप्लायर नहीं है, ना स्टेशन है, ना हम सप्लायर को देना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिनल चीज है, वो डुप्लीकेट बना सकता है उसे। चीज होगी तो घर से ही बिकेगी। जी, इस बात में विश्वास रखते हैं। हमारा ना कोई आपको फ्लेक्स मिलेगा ना और कुछ मिलेगा। जिसको विश्वास होगा वो खुद जाके आ जाएगा वहाँ पे। हाँ जी, जी बिल्कुल। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9812542930। जी बिल्कुल। रणदीप भाई है मेरे, उनका नंबर भी लिख लीजिए आप। जी बिल्कुल, बताइए। 171 31 733। तो वीडियो पोस्ट करके आप लिख सकते हैं, फिर मैं आपको स्क्रिप्ट पे भी लिख दूंगा इस नंबर को। तो सर अगर कोई आपसे भैंस खरीदना चाहता है या फिर सीमन लेना चाहता है, तो आप उन्हें उपलब्ध करवा देंगे? हाँ बिल्कुल करवा देंगे। सीमन का क्या कुछ प्राइस होगी? 500 रुपए स्ट्रॉ है भाई। 500 रुपए स्ट्रॉ है। हाँ जी, जो कि बिल्कुल टेस्टेड जो बुल है, उनके सीमन आप उनको देंगे? हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। तो दोस्तों एक बार और आप भैंस को देखें, ये जो भैंस है प्योर जो मुर्रा होती है ओरिजिनल, वो ये भैंस आपको देखने को मिलेगी।